E20 पेट्रोल से तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं हो सकती। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी गाड़ी खराब हो रही है तो तुम एंटी नेशनल हो। आओ अब जानते हैं कि तुम एंटी नेशनल क्यों हो। देखो 2014 के पहले भी गाड़ियों में एथेनॉल डलता था, बट उसकी क्वांटिटी काफी कम थी और उसे बहुत सालों तक बढ़ाया भी नहीं जा रहा था। पर 2014 में सरकार बदली और एक गोल सेट किया गया कि 2023 तक E20 फ्यूल मैंडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद 2016 में नितिन गडकरी के बेटे इथेनॉल कंपनी के MD बनते हैं एंड इसके अगले साल दूसरे बेटे दूसरे इथेनॉल कंपनी के MD बनते हैं। ये दोनों कंपनीज आगे चल के मर्ज हो गई और फिर इसके बाद हमारी सरकार जो हर काम डेडलाइन के बाद खत्म करती है, उन्होंने ये E20 का टारगेट डेडलाइन से 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। पर ये जल्दी का काम शैतान का बन गया और लोगों की गाड़ी की माइलेज ड्रास्टिकली गिरने लगी क्योंकि उनकी गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं थी। क्योंकि मार्केट में E20 कंपैटिबल कार्स ही अभी 2023 अप्रैल के बाद से आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेजॉरिटी लोगों के पास E20 गाड़ियां नहीं है। बहुत केसेस में ये ब्लेंडेड फ्यूल इंजन के पार्ट्स भी खराब कर रहा है और लीकेज की प्रॉब्लम भी हो रही है। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं कि अगर आपकी गाड़ी ये ब्लेंडेड फ्यूल के कारण खराब हुई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार इस ब्लेंडेड फ्यूल के कारण हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे बचा रही है, जो कि अच्छी बात है, पर इससे आम जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऊपर से नुकसान ज्यादा हो रहा है। स्पीचेस में बोला गया था कि पेट्रोल का प्राइस ब्लेंडिंग के बाद 15 रुपए पर लीटर हो जाएगा, पर अभी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एक प्रेस रिलीज करके बता दिया कि एथेनॉल एक्सट्रैक्ट करने का प्राइस ऑलमोस्ट पेट्रोल जितना ही है, तो आम जनता के लिए भी प्राइस कम नहीं हो सकता। देखो E20 से एमिशंस कम होते हैं तो इससे एनवायरमेंट को फायदा है, बट तुम्हें पता है इससे ज्यादा फायदा किससे हो रहा है? मैंने जो स्टार्ट में एक मर्ज हुई कंपनी बताई थी ना, उस कंपनी का शेयर प्राइस 40 रुपए से 750 रुपए तक पहुंच गया है। उस कंपनी का 2024 का टर्नओवर 170 करोड़ था, जो 2025 में 1000 करोड़ के ऊपर चला गया है। सरकार ने ब्राजील से इंस्पिरेशन ली है एथेनॉल ब्लेंडिंग की, पर सरकार ये भूल गई कि ब्राजील में यह प्रोसेस 1970 से शुरू हुआ है और धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन किया गया है। प्लस वहां आज भी अलग अलग ब्लेंडेड फ्यूल के ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि लोग अपनी गाड़ी की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ब्लेंडेड फ्यूल चूज कर पाए। पर हमारे देश में E20 को थोपा जा रहा है, जिससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। 23 अगस्त को एक PIL भी फाइल की गई इस मैंडेट के अगेंस्ट, बट उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। देखो हम ये बात इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमें कोई पैसे नहीं मिल रही है सच बोलने के। हाँ, पर सरकार ने E20 प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े क्रिएटर्स को रीच आउट करके प्रमोशन वीडियो जरूर बनवाएं। तो अब आप समझ जाइए कि PR कहाँ हो रहा है।